अस्सलामुअलैकुम जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह का टाइम है तकरीबन 9 बजे का और धूप देखें किस कदर शदीद है। आज काफ़ी गर्म दिन है ऑस्ट्रेलिया में और जब से समर स्टार्ट हुई है ज़्यादातर जो वेदर है वो गर्म ही है और कई दफ़ा तो टेम्परेचर जो है वो 37, 38 इवन 42 तक भी गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों की तो हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं और एक ये टेंशन होती है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, गर्मी है तो बेशक एसी है सब कुछ है लेकिन आना जाना ये सब, तो यही कोशिश होती है कि चलें अगर गर्मी है तो छुट्टियां हो जाएं तो बच्चे भी आराम से घर रहें। तो सुबह का टाइम है तो मैं उठी हूँ और साथ ही जो है क्योंकि दोपहर तक काफ़ी गर्मी हो जानी थी तो बाहर से जो सारा ये अल्फ्रेस्को है ये गंदा हुआ था तो मैंने बेटे को लगाया है। मैंने कहा आप मेरी हेल्प करवाओ तो ये मुझे सारा मेरे साथ वॉश करवाओ ताकि बाद में तो बाहर निकला नहीं जाएगा। दोपहर के वक्त तो हम जो है ना सुबह ही धो दें ताकि ये अच्छा सा साफ़ हो जाए। तो काफ़ी पीछे ग्रास भी हुई थी लंबी, मैंने कपड़े भी आज धोए हैं और सारी वॉशिंग भी बाहर डाली है, साथ साथ अभी धो रही हूँ। और ये है कि ग्रास काफ़ी थी, बेटे ने सारी ग्रास जो है वो काट दी है। उसके एग्ज़ाम्स थे तो यही इंतज़ार होता है कि उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो तो जो भी आउटडोर इस तरह के बैकयार्ड के काम है वो उसमें हेल्प करवा देता है। तो बस यहाँ पे वो इसको वॉश कर रहे हैं, तकरीबन उसने सारा जो है धो लिया बाहर से तो नीट हो गया। तो ये फ़िश मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी तो इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था, फ़िश मसाला ही लगाया है, कुछ मैंने इसको ख़ास नहीं, तो उसी के साथ मैंने मैरिनेशन करके रख दी थी। तो अभी जो था ये दोपहर का टाइम था तो मैंने बच्चों को ये जो है साथ ही फ्राई कर ली थी ये भी, क्योंकि ये ओवरनाइट मैरिनेट रही है तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका मसाला वगैरह अंदर रच गया हुआ था। तो मैंने 2 फ्राइंग पैन रख लिए थे ताकि जल्दी से हो जाए। तो ये बच्चे खाएंगे और उसके बाद साथ ही मैं जो है वो सालन की तैयारी शुरू करूँगी ताकि रात के लिए वो भी रेडी हो जाए। तो खाना जो है वो मैं आज पालक आलू बना रही हूँ। तो चलें आप साथ साथ जो है इसकी देखें किस तरह से मेरी रेसिपी है और मैं आपके साथ आज जो है वो शेयर करूँगी अपने थोड़े से यहाँ रहने के जो एक्सपीरियंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने के। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है और मैं सिडनी में रहती हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है और जिसकी वजह से हमें बहुत सहूलत होती है और हर चीज़ हलाल जो है वो अवेलेबल है और हर चीज़ में बच्चों के लिए बाहर काफ़ी चॉइसेस होती हैं। लर्निंग इस्लामिक लर्निंग के हिसाब से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं, ऑनलाइन भी है और ऑन साइट भी होती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक ऐसी जगह है रहने के लिए जहाँ पे हम अपने जो रिलीजन है उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मुस्लिम कम्युनिटी डिफरेंट तरह की काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, लेबनीज़, इराकी, मतलब काफ़ी समझें कि सब जगहों से लोग आए हुए हैं और उनकी थर्ड जनरेशन जो है वो यहाँ पे है। तो उसकी वजह से काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, लोगों के बिजनेसेस हैं जो वो खुद ऑन करते हैं और मुस्लिम्स हैं, तो इस वजह से हमें मतलब बुचर का या वैसे हलाल जो है ऑप्शंस जो होती हैं बाहर उनका कभी कोई मसला नहीं हुआ है। और अगर वेदर के हिसाब से देखा जाए तो वेदर भी यहाँ पे ज़बरदस्त है, इसलिए कि गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां सारे ही वेदर हैं यहाँ पे और कोई भी वेदर इतना एक्सट्रीम का नहीं है कि वो मतलब उसमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो या अपनी जो डेली के रूटीन की चीज़ें हैं वो करनी मुश्किल हो जाए एज़ कम्पेयर टू वो कंट्रीज़ जहाँ पे स्नो पड़ती है या जहाँ पे बहुत बारिशें होती हैं या विंटर में बिल्कुल क्लाउडी रहता है। यूके वगैरह में उस तरह नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्दी में भी आप अच्छे तरीके से अपनी सारी जो है रूटीन उसको मैनेज कर लेते हैं और गर्मी में भी इसी तरह ही है। और मज़े की बात यह है कि गर्मियों में अगर दिन को गर्मी है, जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो शाम जैसे ही शाम होती है 7-8 बजे का टाइम है, साथ ही जो है वो इतनी प्यारी हवा चलना शुरू हो जाती है कि आपको इवन पंखे भी बंद करके और आपको हल्के से क्विट लेने जो है वो लेने पड़ते हैं। और उसकी वजह ये है कि बीचेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसलिए वेदर शाम को ज़बरदस्त हो जाता है। फिर ये है कि मुसलसल गर्मी नहीं पड़ती है, कुछ दिन के बाद बारिश हो जाती है जिससे मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसी तरह सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में भी आपके लिए मतलब इस तरह नहीं है। अगर आप देखें जैसे पाकिस्तान में वेदर होता है सर्दियों में सेम वही है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में कि बिल्कुल अपोजिट वेदर है लेकिन सेम वेदर्स है, मंथ्स डिफरेंट है। जैसे जून जुलाई में यहाँ पे सर्दी है और पाकिस्तान में गर्मी है और दिसंबर जनवरी में पाकिस्तान में सर्दी है और यहाँ पे शदीद गर्मी होती है उस वक्त, लेकिन उसी तरह के वेदर है जैसे वहाँ पे हैं। तो इस वजह से मुझे तकरीबन यहाँ पे 11-12 साल हो गए हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, यूज़ टू हो गई हूँ अब मैं।
तो बस वो यही फ़ील हो रहा होता है कि अच्छा महीने वो चल रहे हैं लेकिन वेदर डिफरेंट है। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, और अगर आप अपनी इमिग्रेशन वगैरह के लिए या रेजिडेंस के लिए इधर आना चाहते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री है, जहाँ पे आप अगर रहेंगे तो आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और टॉप ऑफ़ द लिस्ट ये है कि हम मतलब एज़ ए मुस्लिम काफ़ी सारी मॉस्क हैं, काफ़ी सारी मतलब इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और मेरे अपने घर के बिल्कुल पास मस्जिद है। बच्चों को जुम्मे के लिए लेके जाना, या वैसे लेक्चर्स होते हैं मस्जिद में, फ्राइडेज़ को भी लेक्चर्स होते हैं, दर्स होते हैं, डिफरेंट जो करंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन की जाती है, तो बच्चों को मैं लेके जाती हूँ, वो अटेंड करते हैं। तो ये मतलब एक ऐसी चीज़ें जिनको आप मतलब प्रदेश में रह के, पाकिस्तान से बाहर या अपने मुल्क से बाहर रह के, इस्लामिक कंट्री से बाहर रह के इन चीज़ों को आप तरसते हैं। तो अगर आप ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हों तो फिर मैं तो ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जैसे एक जन्नत है कि आपके लिए अपने मज़हब को फ़ॉलो करना आसान है, बच्चों की अपब्रिंगिंग भी ईज़ी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बच्चों की जो तरबियत है वो बिल्कुल आसान है, तो वो नहीं है। आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आप बच्चों को मतलब किस तरह की वैल्यूज़ दे रहे हैं, मेन चीज़ ये है। अगर फैमिली में बच्चों को वो सारा माहौल दिया जा रहा है तो बाहर का माहौल जो वो उतना असर नहीं करता है। और बाकी ये है कि अच्छी और बुरी चीज़ें हर जगह पे होती हैं, तो ये इंसान के ऊपर होता है कि उनको कितना अडॉप्ट करता है। लेकिन मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि मेरे बच्चे अब ग्रोइंग एज में हैं, मतलब सभी तीनों ही टीनेजर हैं, और काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उनको यही है कि आप अगर अपनी आप हिकमत के साथ चलें, अगर आप अल्लाह ताला आपसे हिकमत मांगे बच्चों की तरबियत के लिए, बेहतरीन हिकमत मांगे, अल्लाह ताला वो अता करे, तो फिर वो चीज़ मुश्किल नहीं होती है। और मेरी खुद अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला बच्चों की वो तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो कि एक इस्लाम के बंदे के लिहाज से उनके लिए ज़रूरी है, एक इस्लाम के फॉलोअर के लिहाज से ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अर्ली ईयर्स ऑफ मतलब एज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारी कोशिशों में कामयाब करे। तो जी यहाँ पे आप देखें थोड़ा मैंने कहा टॉपिक थोड़ा सीरियस हो गया तो उससे हटाऊँ। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हॉलीडेज़ हैं, तो रात को तकरीबन 9-10 का टाइम है, और उन्होंने कहा कि हमारा जो खाना मामा आपने बनाया है पालक और आलू, जो रेसिपी आपने पीछे देखी है, हमारा तो वो खाने को दिल नहीं कर रहा, तो हम तो कुछ डिफरेंट बनाएंगे। तो ये जो छोटी वाली है ये मेरी 10-10.5 साल की बेटी है, और इसने बनाए हैं नाचोस। उसने ऐसी रेसिपी यूट्यूब से देखी है, कुछ एक दो दफ़ा उसने बाहर ट्राई की हैं, तो उसने मतलब खुद ही अपनी जो है ना क्रिएशन की है कि वो इसके ऊपर उसने पहले वो अंदर डाले हैं चिप्स डालने हैं। वैसे तो इसमें डोरिटोस होते हैं, तो उसके पास जो भी कॉर्न के चिप्स थे वो डाल के उसने, और ये देखें उसने कितने ज़बरदस्त जो है वो इसके जो अनियन है इसके बनाए हैं क्यूब्स, और ये सारा कुछ उसने कटिंग बोर्ड पे खुद ही काटा है। फिर उसने ये जो टमाटर है इसको भी इसी तरह क्यूबिकल काटा है। अब वो ये सारा कुछ करी, और उसने मुझे खुद बुलाया कि आके ना तो आप मेरी ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ मम्मा आप शूट करें, तो अपनी वीडियो में लगाएं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब बच्चों का दिल किया कुछ खाने को, तो उन्होंने मुझे नहीं तंग किया। उन्होंने एक दो रेसिपीज़ देखी यूट्यूब पे, कुछ उन्होंने इंग्रेडिएंट्स पूछे, तो रात का टाइम था, तो मैंने कभी इस तरह तो नहीं होता कि आपका दिल किया ये रेसिपी बनाने को और वो सारी चीज़ें मेरे पास हों। तो आप ऐसा करें कि चिकन तो नहीं है इस टाइम मेरे पास, तो आप लोग ये जो चीज़ें अवेलेबल हैं वेजिस, इनको डाल के आप चीज़ वगैरह डाल के बना सकते हैं, जो चीज़ें घर पे हैं। तो उसने ये बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था, ये सारा कुछ उसने खुद ही किया है, और मैंने बस उसको मतलब असिस्ट किया था कि ये पैन ले लो और इस तरह इसके अंदर फॉइल पेपर लगा लो। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे वो 3 किस्म की सॉसेस डाल रही है, पहले उसने केचप डाली है, फिर वो चिली गार्लिक डालेगी, फिर वो हॉट चिली डालेगी। तो अब वो यहाँ पे भी ये चाह रही थी कि मैं उसकी वीडियो जो है उसको कैप्चर करूँ, और वो यहाँ पे अब अंदर रख रही है इसके ग्रिल के लिए। तो ये देखिए उसको ये है कि बस मेरी अच्छी सी वीडियो मैं ये बना लूँ ताकि मामा की वीडियो में आए। और अभी वो मतलब सारा टाइम मॉनिटर करती रही है कि मेरा ऊपर से चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए डिश का, तो फिर मैं उसको निकालूँ बाहर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक बनी थी। और ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मेल्ट हो गया सारा, और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बने थे, मैंने खुद बहुत इन्जॉय किए। और ये दूसरी बेटी ने बनाया, उसने बनाया था बरीटो, आई थिंक यही था। और उसके पास भी क्योंकि वो मेरे पास कोई भी रैप नहीं था, तो उसने फ्रोज़न पराठा लेके और उसके अंदर ये सारी फिलिंग की है। तो दोनों ने बहुत ही इन्जॉय किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और बच्चों की रेसिपीज़ को भी, और जो वैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से वो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह।
और यहाँ पे आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।